वाराणसी नगर में जब ब्रह्मदत्त नाम के राजा का शासन चल रहा था, तब बोधिसत्व ने एक किसान के घर में गाय के उदर से बैल के रूप में जन्म लिया। उनका नाम महालोहित ऐसा रखा गया और उनके छोटे भाई का नाम चुल्ललोहित रखा। उस किसान का उदर निर्वाह उसके खेत पर ही होता था, इसलिए उसके खेत में हल चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन दोनों भाइयों पर थी। परंतु इतने कष्ट करने के पश्चात भी उन्हें सिर्फ खाने में हरा भरा घास ही मिलता था। उसी किसान के घर एक मुनिक नाम का सूअर भी था। उसके तो बहुत ही लाड़ प्यार से खातिरदारी होती थी। उसे बहुत ही अच्छे पके पकवान और पका हुआ चावल खाने के लिए मिलता था। उसे देखकर चुल्ललोहित ने अपने बड़े भाई महालोहित से कहा, भाई, ये कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इस घर के सारे खेत में हल चलाए हम, और हमें खाने के लिए क्या मिले तो सिर्फ चारा, हरा भरा घास। परंतु इस सूअर मुनिक को तो देखो, ये बिना कुछ काम करे कितने चैन से आराम से रहता है। प्रातःकाल उठकर पके पकाए चावल खाकर कैसे ढुरु ढुरु इधर उधर आनंद से घूमता है। बड़े भाई महालोहित ने समझाते हुए कहा, भाई चुल्ललोहित, तुम इतने उतावले मत हो जाओ। हमारे मालक की बेटी का विवाह अभी बस 6 माह पश्चात ही होने वाला है। उस समय उसकी क्या दशा होगी ये तुम स्वयं ही देख लेना, और तब तक इस हरे भरे घास में ही अपना संतोष रखो। 6 माह पश्चात उस किसान के घर अपने बेटी की विवाह की तैयारियां शुरू थी। तभी चुल्ललोहित अपने बड़े भाई महालोहित के पास दौड़ते हुए आए और बहुत ही हैरानी के साथ कहने लगे, भाई, आपने जो कथन किया था उसका मुझे आज अनुभव हुआ। उस सूअर मुनिक के हाथ पैर बांधते समय वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते जा रहा था। फिर भी उस किसान के नौकरों ने उसका गला अत्यंत धारदार चाकू से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महालोहित ने कहा, इसी कारण उसका इतने लाड़ प्यार से पालन पोषण हो रहा था। जो बिना कोई काम किए सुख चैन का जीवन बसर करता है, उसकी एक दिन यही दशा होती है। परिश्रम करके घास खाना अच्छा, क्योंकि वे दीर्घायुषी का लक्षण होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी गरीबी अच्छी, जो खाने के लिए मिले उसी में सुखी रहना चाहिए। वाराणसी नगर में जब ब्रह्मदत्त नाम के राजा का शासन चल रहा था,